हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जी, आज हम करेंगे रीडिंग कुछ स्पेशल। आप बोलते हैं ना कि भी आपको इंट्यूशन कैसे आती है, टैरो रीडर कैसे करते हैं। आज हम करेंगे टोटली टैरो के ऊपर आधारित। वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। 2 पाइल बनाने वाली हूँ और इसमें से जो भी कार्ड निकलेगा उसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। जो उस कार्ड के अंदर से पिक्चराइजेशन है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है। अभी किसी बच्चे का मेरे पास आया था कि भी आप बुझे से क्यों हैं। तो ये ऐसा है कि बेटा कि तबीयत ठीक नहीं है, नवरात्रे थे ना तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई। और आप लोगों को पता ही है कि भी हम तो भैया टैरो रीडर हैं, तो हमको मेडिटेशन वगैरह पूजा पाठ पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है ना बेटा। तो कभी एनर्जी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ऐसी बात है। तो वो ये मेरे वीडियो नहीं बन पा रहे थे, मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, तो इसकी भी मेरे को टेंशन थी कि भैया अपने सोल फैमिली हमको ढूंढेगी तो अपना काम तो होना ही चाहिए ना। तो वही हम अब देखेंगे यहाँ पर। तो वही सब सोचना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है काम को। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और बाकी का कुछ नहीं है, सब ठीक है मेरा। और थैंक यू, आपने इतना पूछा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक दूसरे से जुड़ पाए। ओके जी, एक कार्ड निकल गया, दूसरा कार्ड निकालते हैं हम। 2 पाइल बोली थी, देखो भगवान ने हमको 2 ही कार्ड दिए, देख रहे हैं ना आप। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ओके, तो अब हम इसका निकालने जा रहे हैं गाइडेंस क्या होगा। ओके जी, अब हम इसमें से इसका गाइडेंस निकालेंगे। ये इसकी गाइडेंस है और ये इसकी गाइडेंस है। दातार कृपा करें। ओके, अब हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। ये पाइल 2 को मैं उठा के इधर रख देती हूँ ताकि मिक्स अप ना हो। और ये इसकी गाइडेंस इधर गई। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं कार्ड को। ओके, हाँ, ये कार्ड हमको बोल रहा है कि इसकी तकदीर में क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है। ये तो कमाल, क्या हमको शीर्षक मिल गया, हेडिंग मिल गया कि मेरी किस्मत में आगे और क्या है। मतलब मेहनत तो बहुत करी है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत का फल आपको कब और कैसे मिलेगा और आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है। ओके, आज का विषय ये है। तो आपकी मेहनत का फल आपको कब और कैसे मिलेगा और इसके लिए आपने क्या क्या एफर्ट लगाना है। ओके जी, देखिए मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन टिकाऊ मिलता है और हमेशा रहने वाला मिलता है। इसके लिए मेहनत से घबराना नहीं, मेहनत से जी चुराना नहीं और प्रार्थना लगातार करते रहो, अपनी क्लीनिंग करते रहो और अपने काम पे फोकस बना के रखेंगे तो आपका कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता है। ओके, ये देखो आ गया निकल के बाउंड्री सेट। आलतू फालतू बातों से आपको वो करना पड़ेगा बाउंड्री सेट, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ओके जी, तो आप देख लेते हैं आप तक अपने कितनी स्ट्रगल करी है, समझे जी। किस्मत तो आपके ऊपर मेहरबान है जिसने भी पाइल 1 चूज करी है। देखिए अगर स्ट्रगल ना हो तो उसका, देखो बेल बजी ना, बेल बजती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंजल आ चुके हैं और हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हमारी इंट्यूशन जो भी हमें बता रही है। ये देखिए हर कार्ड अपने आप में। और आपने एक खास बात देखी क्या इसमें सारे ही सॉर्ड हैं। ये देखो इसमें सारे ही सॉर्ड निकल करके आए हैं। और देखो इसका नंबर भी कैसा है, ये देखो आप। इसे आप क्या बोलते हैं,
आप इतनी रीडिंग देखते हैं, किसी में ऐसा देखा है कि किसी भी चैनल पे आपने देखा है? यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऑन कैमरा चमत्कार, मेरे बाबा जी की वजह से, मेरी इंट्यूशन की वजह से। थैंक्स लॉर्ड बाबा जी, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट कि आपकी मेहर है मेरे ऊपर और आप मेरे को सही इंट्यूशन देते हैं। देखिए नंबर 3, 5, 7 और 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कोई इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है, एफर्ट लगाते लगाते इतना ज्यादा दुखी है कोई कि अब उसने सोच लिया है कि मुझे बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी। वो अपने ऊपर काम कर रहा है, जिसने भी ये पाइल 1 चूज करी थी। बहुत तकलीफ उठाई है लोगों ने, इनके साथ में बहुत झूठ सच बोला है, इनकी भावनाओं की कदर नहीं हुई है, धोखे ही धोखे खाए हैं। और धोखा देने वाले हमेशा आप यही ना सोचा करो कि भी प्यार में ही धोखा मिलता है, ऐसा आप सोचिए मत। प्यार के भी कई रूप होते हैं, आप अपने परिवार से भी प्यार करते हैं। बिना भरोसे के गाड़ी नहीं चलती। आप टिकट लेते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं, आपको क्या मालूम ड्राइवर ने पी रखा है क्या, क्या कर रखा है। आप घर से निकल रहे हैं, आगे जाके क्या होगा आपको क्या कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम है। फिर भी हम सब लोग रोज अपने काम पे निकलते हैं, अपनी रोजी रोटी पे निकलते हैं, अपनी जान को हथेली पे लेकर के। लेकिन इतना कोई हिड़क लेके नहीं चलता कि हम शाम को घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। कि जीवन मृत्यु हानि लाभ सब भगवान के ही हाथ में। पैदा होना मरना, नफा नुकसान, बदनामी नेम फेम सब दातार के हाथ में। अगर कोई बेईमानी से नेम फेम कमा भी ले तो कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा टिकता नहीं है वो। और यहाँ पे आपका बार बार शोषण हुआ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चालाकियां हुई हैं आपके साथ में। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे, दूसरी इंट्यूशन ये भी आ रही है कि जैसे किसी ने किसी के ऊपर बहुत बंधन लगा रखे हैं। ये लड़की है, यहाँ पे ये लड़के के ही कार्ड हैं, लड़का ही परेशान कर रहा है किसी लड़की को, या किसी औरत को उसका पति या उसके ही परिवार वाले उसको परेशान कर रहे हैं, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ना उसकी कोई सुनवाई होती है। वो कुछ भी कहे उसकी हर बात पे ऐतराज करना है तो करना ही है। और उसने भगवान से करिए प्रार्थना कि मालिक आप मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं जा रही है, मेरी तकलीफें आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। लेडीज तो है यहाँ पे, जिसने भी पाइल चूज करी है। इस कार्ड से आप ये ना सोचें कि भी यहाँ पे जेंट्स है, यहाँ पे लेडीज है, यहाँ पे ये जेंट्स है, फिर यहाँ पे ये मेल एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, अगर ये सिचुएशन किसी मेल के साथ है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ट्रैप सा दिखाई दे रहा है कि आदमी परेशान हो गया अपनी तकदीर से और अपने आजू बाजू अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि ना उसको निगलते बनता है ना उगलते बनता है। और ये सब चीजें हम अपने आप ही अपने पास में इकट्ठी कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको इसमें से निकलने के लिए? ये कार्ड आए थे, बाकी क्या हम देखते हैं इसमें। आपको करना क्या है? आपको लेना है एक्शन। आपको भगवान दे रहे हैं, आपने बाउंड्री सेट करी है, आपने हिम्मत से काम लिया है और तुरंत ही आपके पास में आ रही है मदद। जब आपने भगवान से कह दिया कि अब मुझसे और सहन नहीं होता, जब तक आप उससे कहेंगे नहीं, आपको पता है कि हर आदमी के साथ में उसके वो रहते हैं स्पिरिट गाइड। जब आप भगवान से बोलते हैं कि भगवान मेरे को मदद चाहिए, आप मेरे को मदद दो, बस जज्बा होना चाहिए आपके पास में कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, अपने परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो भगवान
आपको देगा। आपने काम करना चाहा, आपने उठ के चलना चाहा और आपके पास में मदद आई, आपके पास में मदद आई, ये रही, ये आई आपके पास में मदद। 2 आदमी आ रहे हैं आपके पास में मदद करने के लिए, समझे जी। और ये तो आना ही था। इसका मतलब है कि भाई आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। ये जो था आपके पास जितना भी तकलीफें आई, इन तकलीफों का मतलब यही था कि आपकी जो रजमाइश हो रही थी, आपकी सोल को ये सीखना जरूरी था कि समाज में, मनुष्य के जन्म में कुछ हमको लेसन सीखने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं सीखेंगे तो। मदद आपको कितने अच्छे तरीके से भगवान दे रहे हैं। भगवान ने आपकी एक ही आवाज में मदद भेज दी। मैं कार्ड लगाती जा रही हूँ और आपको समझाती जा रही हूँ, और फिर मैं इसकी एक बार से दोबारा से आपको दूंगी कार्ड। कार्ड कैसे बोलते हैं, आज मैंने आपको यही बोला था ना शुरू में कि मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बताते हैं और हम कैसे करते हैं। ठीक है जी। इतनी अच्छी यहाँ पे निकल के आई है। देखिए, आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कैसे। संघर्ष करेंगे जब ही तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको जो भी कुछ मिला है वो आपको नसीब से नहीं मिला है। आपने उसके लिए संघर्ष किया है, आपने अपने अगले पिछले कर्म रिलीज किए हैं, आपने परीक्षा दी है और आप उस चीज की अहमियत जानते हैं। जो एक जैसे कार्ड हैं उनको मैं आपको एक ही जगह रख के बता देती हूँ। ठीक है जी। आपकी न्यू बिगनिंग है और बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जितनी भी आपको, इतनी आपने संघर्ष की है, आप इतने रोए हो, इतने रोए हो, इतने रोए हो कि ऊपर वाला मजबूर हो गया आपकी किस्मत का फैसला देने के लिए। जब भगवान को मालूम पड़ गया कि भैया ये मेरा बच्चा अपने सब परीक्षा पास कर चुका है, ये 3 कार्ड अपने आप में इतने, यहाँ पे देखिए सारे माइनर अरकाना है और यहाँ पे सब मेजर अरकाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी सुनवाई हो चुकी है। 4 एंजल, 4 हर्मिट, 4 हाइपिटिस। हाइपिटिस जहाँ जाती है तो फिर तो समझो मैदान साफ, मैदान साफ। जब आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाते हैं तो सोचिए कि अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब आप अपनी इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब तक सामना नहीं करेंगे परेशानी का, तो जब तक आपको परेशानी बड़ी ही दिखाई देगी। जब आप उठ के खड़े हो जाते हैं, बाउंड्री सेट कर लेते हैं, यहाँ आपने सोचा कि मेरी तकदीर का क्या होगा, मेरा दिल टूटा, मेरा भरोसा टूटा, लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, लोगों ने धोखे दिए, प्लान बनाए, आपको साथ में लिया, आपका यूज किया, छोड़ दिया, आपके सारे पर काट दिए, आप तड़फे, बेचैन हुए, रोए गाए, तन मन धन से आप एकदम वेस्ट हो गए। चूस लिया आप लोगों का पैसा, ईमान, धर्म उन लोगों ने। घर में भी होता है ऐसे ही, घर में भी होता है ऐसे ही, ऑफिस वर्क में, संसार में, ये सब कॉमन बात है। आप सोचोगे अभी जेंट्स लोगों का ही कोई पैसा लेके भाग जाता है तो क्या उसके पीछे उसकी फैमिली सफर नहीं करती है? करती है ना। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले कमेंट आया था, एक किसी ने मेरे से पूछा था, मैडम मैंने अपनी रिलेशनशिप में पैसा दे दिया, अब वो आदमी फोन ही नहीं उठाता है और मेरे को पैसा नहीं देता है। तो ऐसे लोग
टॉक्सिक लोग रहते हैं हमारे आसपास, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे हमसे, तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूँ, ला दे दे, मिसयूज करेंगे। उनको लेना है भैया, आपका इस्तेमाल करना है, इसीलिए तो उसने प्यार किया। आंखें आपने नहीं खोली, आपने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली ना। यहाँ पे भी वो बोल रही है कि भी मेरी एक और कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि मैडम मैं इतने दिन से रिलेशनशिप में हूँ और अब वो मेरे से बात नहीं करता। काहे की रिलेशनशिप? आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप ऊपर से कितने मॉडर्न बने, बहुत मॉडर्न बने ना, आपने सब कुछ उसको दे दिया, रुपया पैसा तन मन धन, वो हुआ क्या आपका? शादी फिर भी आज शादी क्यों है? क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, चाहे वो आपका रिश्ता सही हो या ना हो। सही मतलब आप उसमें कंफर्टेबल हो ना हो, शादी की फिर भी एक गारंटी रहती है, एक पहचान रहती है। पति ने पत्नी को धोखा दिया या पति ने पत्नी को धोखा दिया या पत्नी ने पति को दिया, लेकिन ये पति और पत्नी शब्द तो उनके साथ में जुड़े हुए समाज में मालूम है ना, क्या अत्याचार किया या नहीं किया, कष्ट दिया कि नहीं दिया, धोखा दिया या नहीं दिया, उसकी उसने अच्छे से केयर करी या नहीं करी। तो आप कैसे कहते हैं मेरे पति ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखा? मेरा शब्द उसमें जुड़ा हुआ रहता है, कुछ उसमें इमोशन रहते हैं। चाहे आप शादी कर रहे हैं, सिंदूर डलवा रहे हैं, चाहे आप निकाह कर रहे हैं, चाहे आप चर्च में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, शादी की एक अलग ही वो रहती है पावर। अगर आप वेस्टर्न, आप ये सोच रहे हैं कि भी दुनिया ऐसा चक्कर पाल रही तो हम भी पाल, आपने क्या सोच रखा है कि भी 16, 17, 18 साल के हो गए तो हमारा प्यार करना बहुत जरूरी है? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आप मॉडर्न आप अपने आप को बोलते हैं हम मॉडर्न है, ये मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न शब्द की परिभाषा ही आप लोगों को मालूम नहीं है। अंग्रेज चले गए और यहाँ पे मॉडर्न शब्द छोड़ के चले गए, भाई हम तो बहुत मॉडर्न है, हम पुरानी सोच के नहीं। अरे पुरानी सोच के नहीं है तो फिर आज पछता क्यों रहे हो? एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड होगी 4-4 गर्लफ्रेंड। तो भैया ये तो भागा दौड़ी के रिश्ते हैं, तो भागते भागते आएंगे और भाग भाग के चले जाएंगे। टिकाऊ माल नहीं है इसमें, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। इतने दिन रहने के बावजूद भी आप समझ नहीं रहे हैं कि इस्तेमाल एक होता है, नसीब से जीवन में आपके एक ही आएगी या एक ही आएगा, वही आपको पार लगाएगा। एक से आप 2 कर रहे हैं शादी के बाद में, तो ये भी सोच लो कि आपका कार्मिक संबंध है, इसलिए वो पहला छूटा तो दूसरा आपको मिला। लेकिन किस्मत ऐसी चीज नहीं है जिसको बार बार आजमाया जाए, वो भी रिलेशनशिप के अंदर। आप अपनी सोल की और अपनी बॉडी की बेइज्जती करते हैं अगर आप ऐसे रिश्ते में बार बार जाते हैं। तो पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। आप धरती पे करने के लिए क्या हो? फिर आप बोलते हैं कि जी भाई मेरा सोलमेट मिलेगा क्या, मैं जल्दी से शादी कर लूं क्या? अरे पहले आप मजबूत तो हो जाओ दिल और दिमाग से। आपकी रूह जख्मी हुई पड़ी है, आपके पास अपना तो कुछ रहा ही नहीं। आप 24 घंटे दूसरे के बारे में सोचते हो, उसने ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया। आपने सारे कांड तो उसके साथ में कर लिए। आपका अपना बचाई क्या है? इसलिए थोड़ा सा आत्मा को ठंडा होने दो। लड़की है तो लड़का है तो थोड़ा सा दिल पे मलहम लगने दो, मरहम लगने दो, थोड़ा सा स्थिर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, फिर उसके बाद में करो। अपना एरिया जहाँ आप रह रहे हैं वो कितना आपके लिए कंफर्टेबल है, सेफ है, आप कितने सेफ हो, जब अगला स्टेप लो ना।
ये भी किसी का मैं जवाब ही दे रही हूँ जो मेरे पास कमेंट आया था। अब ऐसी ही मिलती जुलती एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है। जो गलती कर चुके हैं, गलती को प्लीज दोहराए ना, अपनी जिंदगी को अपने हाथ से झंड मत करो आप लोग। यहाँ पे एक आदमी बार बार ये आदमी है तो फंस रहा, लेडीज है तो फंस रही है। भगवान कभी किसी की मदद नहीं करते, ना कोई ज्योतिष करता, ना कोई टैरो रीडर करता। आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप खुद को ही साथ दिए, बाउंड्री सेट कीजिए, अपने आंखें खोलिए, मन की आंखें खोलिए, अपनी सोल से पूछिए कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है। सुकून चाहिए ना आपको सुकून चाहिए तो भगवान जो आपको समझाना चाह रहा है आप समझिए ना, आप समझिए। टावर मूवमेंट आ गया आपके जीवन में, आपको सोचना है, चलना है, प्लान बनाना है। जब आप पास्ट की एनर्जी को गो अवे कर देंगे तो आपके रास्ते खुलते हैं। ट्यूशन परिवार भी होगा, भगवान की दुआ से परिवार भी होगा आपका, मिलेगा भी कोई सोलमेट। लेकिन करना क्या आपको कि बीती कहानी दोहरानी नहीं है। गलती से भी कभी भी, लड़की है तो लड़का है तो अपने पास्ट को कभी भी बोले ना। लड़के लोग बहुत फकर समझते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था। आप जब ये ऐसे बोल देते हो ना था और थी, तो ये आपकी जिंदगी में जहर का काम करता है। भले ही चाहे आज आप 21वीं सदी में चल रहे हैं, मन से सब वही है पुराने जमाने की। सबको यही चाहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारी वाइफ या मेरा पति मेरे लिए पूरी तरह से ईमानदार हो। लेकिन मेरे कार्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस लेडीज के साथ में बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है और ये पैसे वाली और परिवार को लेके चलने वाली औरत है, लेकिन इसके परिवार वालों ने इसके पीछे हंगामा मचा के रखा हुआ है। लेकिन अब इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। अब ये बन गई है हाइपेटिस। इसने इतना भुगता है ना यहाँ पे, इसने लेसन लिया है उन सब चीजों से। इसने देखा कि इससे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, क्या करना चाहिए था, क्या कर सकती थी। इसने अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल किया और ये बनी हाइपेटिस। और यहाँ पे किसी का तो सहारा मिला इसको, जिसने इसकी आंखें खोली और जिंदगी जीना सिखाया। इसको बताया कि भी किस तरह से मुकाबला किया जाता है। ये रहा जीवन में इसके आया है उजाला। देख रहे ना आप, जीवन में उजाला कैसे आया? क्योंकि इसने अपनी पट्टी खोल ली आंखों की, ज्ञान रूपी से। गुरु आता है ज्ञान, क्योंकि अभी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है ना। मैंने बताया था ना आपको, 1010 के पोर्टल में बहुत सारे लोगों की चेहरे पर से नकाब हटेंगे। तो नकाब हटेंगे, नकाब क्या हटेंगे, आपकी आंख की पट्टी खुल जाएगी तो आपको सब दिखने लगेगा, कौन मेरा और कौन पर आया। फिर आप बाउंड्री सेट कीजिए, आराम से रहिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, अपने पैसे का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे कोई मेल और फीमेल दोनों ही परेशान है। यहाँ पे फीमेल तो ज्यादा ही परेशान है जिसने भी चूज किया, लेकिन अभी वो फुल टू बैलेंस है। यहाँ पे भी देखो हाइपेटिस का है, इसने अपने गुस्से और प्यार पे कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया इसने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं द चैरियट। अब ये इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ती। अब इसने अपने जहाँ ये अपना बैठती है, जिनसे बातचीत करती है, इसने अपने जैसे ही लोगों को खोज लिया। या ये सोच लो कि भगवान ने इन लोगों को आपसे अलग कर दिया। अब आपके जीवन में जो लोग आएंगे वो अच्छे आएंगे, नई सोच वाले लोग आएंगे। तो इसका हम गाइडेंस देखते हैं क्या है। ये उल्टा था तो मैं इसको उल्टा ही रखूंगी। 5 ऑफ पेंटिकल। वापिस से कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उस चक्कर में आएंगे नहीं और आपको आना भी नहीं चाहिए। तो ओरेकल से देखते हैं ओरेकल क्या कह रहा है आपसे। बताइए जी, इनके जो जीवन के जो हैं तकलीफें
कब और कैसे खत्म हो रही है। मेहनत तो इन्हीं को ही करनी है। ये रहा, मूव ऑन करना पड़ेगा आपको, आगे चलना पड़ेगा। वर्ड दो बार वर्ड का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रीडिंग सही है। 8 ऑफ वाटर, आपको आगे तो चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। 2 बार 3 ऑफ फायर का मतलब भी है आपको चलना है, और 8 ऑफ कप का भी मतलब यही है। आपका दिल टूट चुका है उन लोगों से, तो आप जोड़ने की कोशिश ना करें। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब आपके जीवन में लक्ष्मी आ रही है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो इसका मतलब क्या है कि एंजल बोल रहे हैं कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं 100% सोल है। और दिल अपने प्यार को अपने दिल में ही रखो। जाहिर जब करें जब आपको लगे कि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है जी, जब आप बोलिए। जल्दी आप प्यार जाहिर कर देते हैं तो उसमें भी लॉस है, सामने वाला फायदा उठाता है और आप इस्तेमाल होते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि ये प्यार है कि ट्रैप है, कि हनी का ट्रैप आजकल बहुत चल रहा है। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करें बच्चे लोग। ये सिर्फ आपकी उम्र का तगाजा, आपके शरीर की आवश्यकता हो सकती है, या देखा देखी उसने किया तो मैं भी करूं। लड़के लड़कियां आपस में बात करते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, वो उसे देख के मुस्कुरा रही है। ये चक्करों में पड़ना बंद करो प्लीज। शांति बनाए रखो अपने दिल में और अपने दिमाग में। फेथ रखे ऊपर वाले में, क्योंकि उसने सबके लिए कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ पार्टनर। जो पेशेंस रखे, अपने शरीर, अपने माइंड, बॉडी, सोल की रक्षा आपको खुद ही करनी है। इनर चाइल्ड, अगर आपके साथ में बचपन में ही किसी ने कुछ किया है तो आपको तो ज्यादा अनुभव होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं दूसरी फाइल की तरफ। तो आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपको जितना था आप झेल चुके हैं, अब आपको खुद ही बाउंड्री सेट करनी है। आपको खुद ही अपना खुदा बनना पड़ेगा और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। समझे नहीं? मालिक मुसीबत आने से पहले भी सबको साइन देता है और खुशी आने से पहले भी साइन देता है। और करना क्या है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। जो जो साइन आपको देते हैं भगवान, जब भी कुछ जीवन में होने वाला रहता है, कोई तो बोलता है हाँ भाई, अरे तू बहुत उसके चक्कर में पड़ रही है, तू आजकल बहुत जा रही है, या आजकल तू बहुत खा रही है, देख तेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताता, हमको बताता तो है ही, लेकिन हम सुनते नहीं है ना। हम सुनते नहीं है, इसी के लिए हम फंस जाते हैं दूसरे के जाल में। तो ये गार्डन से, तो मैं इसको यहाँ रख लूंगी। ठीक है, हम इसको खोल रहे हैं। वाह, यहाँ पे देखो, लालच। या तो ये खुद लालची है या इसको लालच दिया गया है। फाइल 2, यहाँ पे ऐसा कोई आदमी है, इनका नाम ये है पेंटिकल। तो यहाँ पे है कन्या राशि। कन्या राशि के लोग हैं इधर, जो कि किसी के भी ट्रैप में फंस जाते हैं, फंसते हैं और मुस्कुराते रहेंगे, या कोई इनको ठग के ले जाता है और इनको मालूम भी नहीं पड़ता है, और लोग आगे इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। इनके पास रहेगा ना तो ये कभी किसी को ना नहीं बोल पाते। बाहर वालों को तो बिल्कुल ना नहीं कर पाते हैं। कोई इनसे प्यार से बोलते बस तो ये गए काम से। अगर इनको, कुछ लोगों को, पेंटिकल राशि वाले लोगों को, इनको लालच भी रहता है कुछ कि मैं ये कर लूँ तो शायद मेरा ये काम हो जाए। डिहाइपिटिस, इसका मतलब क्या है, इनको नॉलेज लेने की जरूरत है। जिस भी फील्ड में ये जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, जब तक ये बाउंड्री सेट नहीं करेंगे जब तक कुछ होगा नहीं। ये एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या है, ये और ये दोनों का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बोला ना, कन्या राशि और ये रहा एस ऑफ पेंटिकल। मतलब ये समाज में आते ही दूसरों की मदद करने के लिए इनका काम ही यही है। इनका काम ही यही है कि भैया मुझे
मदद करनी है तो करनी है, ये दूसरे की मदद करने के अलावा इनको कुछ सूझता ही नहीं, चाहे ये खुद फंस जाए। देखो निकल के आ रहा है, इतने बुरी तरह से फंसते हैं कि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, इतना ज़्यादा इनका घाटा हो जाता है कि माइंड बॉडी सोल इनका पूरा का पूरा छन्नी छन्नी हो जाता है। लोग बाग इनका इतना इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं कि जब इनको मालूम पड़ती है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पे टोटल मेल की ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इधर दिन तो इनके बदलेंगे, लेकिन उसके लिए इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको कुछ अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और दोनों ही रीडिंग में एक ही कार्ड आया है बार बार, और यह है बाउंड्री सेट करना। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे, नो नहीं बोलेंगे ऐसे टॉक्सिक लोगों को, तो वो आपका बार बार यूज ही करते रहेंगे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अब आप बोलने वाले हैं, क्योंकि आपका इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है कि अगर आपने अभी भी नहीं बोला तो आपकी आधी जिंदगी तो निकल ही चुकी है। फिर जिन जिन को भी आपने दिया है ना मंगतों को, फिर उन मंगतों की लाइन में आप भी बैठ जाएंगे। फिर आप बैठ ही चुके हैं। मंगतों को आपने इतना दे दिया कि आप खुद भी मांगने वाले ही बन गए हैं यहाँ पर, समझे जी। चाहे वो आपके परिवार वाले हो, दोस्त हो, या पति हो या पत्नी हो, आपका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। और बाहर के लोग थोड़ी ना, बाहर के लोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। और वो बोलते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलते, लेकिन घर वाले तो 24 घंटे ही आपके पीछे लगे रहेंगे ना, क्योंकि हमें लौट के घर में ही जाना रहता है ना। लेकिन जो बाहर वाला है, अगर आप उससे हर बात शेयर कर रहे हैं तो वो तो फिर आपका, ये तो बात वही होगी ना कि हाँ बैल मुझे मार। जब आप नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, ये देखो यहाँ झगड़ा ही करने आ रहा है, यहाँ पे गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपको समझाया गया, यूनिवर्स ने आपको साइन दिया कि देखो कि या तो आपके पास में कोई टाइम पास करने के लिए कोई आदमी ही नहीं था उस टाइम पे, कि भी किसी से तो झक मारनी। समय यहाँ खराब नहीं था, लेकिन खराब क्या है सॉरी आपका दिमाग ही खराब था यहाँ पे, इसलिए मेरा गला अटक गया। क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा है कि कभी कभी आप जानते हैं कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसको टाइम देते हैं। यहाँ छुरी खरबूजे के ऊपर नहीं गिरी, खरबूजा ही छुरी के ऊपर जाके गिर गया। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये झूठ बोलने वाले, ये सत्यानाशी लोग सब जगह मिलते हैं आपको, हर फील्ड में, हर देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, और हर स्कूल कॉलेज में, हर फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे टॉक्सिक लोग जो आप ही का खाएंगे और आप ही की गर्दन काटेंगे। आपको ऐसा हालत कर देंगे कि आप अपने टैलेंट को भूल ही जाएंगे, आप यहाँ करने के आए थे। कि भी आपकी जिंदगी के दिन कैसे बदलेंगे जब आप इन लोगों का छोड़ेंगे ही नहीं, आप इनको, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, तो नतीजा क्या होगा? आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। झटका तो बहुत तगड़ा लगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 7.5 ही चल रही है यहाँ पे किसी की। और देखो यहाँ पे भी स्वॉर्ड, यहाँ पे एयर साइन ज्यादा है, यहाँ पे कुंभ राशि के लोग ज्यादा हैं इधर, और 8 साइन भी हैं, और
एयर साइन के भी हैं, एयर साइन और पेंटिकल साइन और फायर साइन कम है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, आपको बार बार यही कहा जाता है, आप अपनी किस्मत के खुद विधाता हैं। आपको मतलब करें आप, गलतियां निकालने के लिए भगवान आए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करो। आप बोलेंगे हम इतना निकल गए हैं रिश्ते में आगे कि हमारा पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ होगी, 2-4 दिन बहुत बेचैनी होगी। जैसे कोई दारू वाला दारू छोड़ता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, खाना जम नहीं होता, पेट खराब करता है, रात को नींद नहीं आती। जब कोई नशे वाला नशा छोड़ता है तो हर चीज का नशा है, ज्यादा काम करने का नशा है, चाय का नशा है, दारू का नशा है, लड़की का नशा है, लड़के का नशा है, पैसे कमाने का नशा है, काम का नशा है, सक्सेस का नशा है, हर चीज का नशा है। उसको लिमिट करना आपके हाथ में। अपनी अंतरात्मा को जगाइए, खुद से हाथ बंद करके बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, सोचिए सोचिए। आपकी भी एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर, इसीलिए तो आप आए हैं आज आप इस रीडिंग के ऊपर कि इतना लूट पिट के अब आप सोचने लगे अब आगे क्या मेरे जीवन में लिखा है। बहुत कुछ लिखा है आपके जीवन में, आपने जो कभी की थी भलाइयां, उसका फल तो भगवान आपको देगा। तो उसने दिया, मिला आपके जीवन में एक गुरु समान व्यक्ति, और यहाँ से जो आपको इतनी टक्करें लगी वहां से सीखा आपने लेसन, और आपको ये सुकून हुआ कि जब जागो जब ही सवेरा, और आप आए इस एनर्जी में। फिर इसकी वजह से आपको मिला एक प्रोटेक्टर जिसने आपको प्रोटेक्ट किया। अब भगवान ने भी मेहरबानी करी आपके ऊपर, आपको दिया ये आशीर्वाद। खाओ कमाओ मस्त रहो, लेकिन ये जो आप हर एक के सामने दिल खोल के रख देते हैं, ये अपनी दुकान बंद कीजिए। बस दुकान बंद कीजिए, चाहे लड़की है तो लड़का है तो मेहनत करो, सोचो मत, उठ के खड़े हो जाओ, काम करो, लगातार काम करो। अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इतना डुबो दो काम में कि आपके जो पिछली पुरानी टसक है दिल की वो निकल जाए, खत्म हो जाए। तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रही है, आपके जीवन में भी प्यार करने वाली आने वाली है, लेकिन वो होगी डिसिप्लिन क्लियर, होगी बड़ी हिम्मत वाली, और वो टेम्परेंस की ऊर्जा में आने वाली है, जिसके आने से आपके जीवन में पूरा ही ट्रांसफर हो जाएगा। जजमेंट, आपके कर्मों का जजमेंट मिल रहा है आपको, और प्यार ही प्यार रहेगा। शादी तो डेफिनेटली है, यहाँ पे देख लो 2 कार्ड आए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं ओरेकल से क्या बाकी है। आपने जो लालच किया था, मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, घर वाले से झूठ बोल के पैसे ले लिए, चले गए, कुछ कर लिया, बाहर लफड़ा, या किसी को दे दिए पैसे, या किसी के पैसे लेके आप बैठ गए, तो ये सब गलत काम के गलत नतीजे हैं। ठीक है, तो किस्मत भगवान उन्हीं का साथ देती है जो उतरते हैं उसकी परीक्षा पर सही। 2 ऑफ कप, ये रहा। इसका मतलब आपके जीवन में कोई आ रहा है आपको रोशनी दिखाने के लिए। ये देखो, द फूल, जो हो गया आपसे संसार के चलते, आपके मन के चलते, ठीक है, लेकिन अभी आप उसको गलती को कबूल करें और आगे बढ़ें। लास्ट कार्ड एक और निकालती हूँ, ये रहा 6 ऑफ फायर, शादी तो डेफिनेटली है यहाँ पर, और ये रहा 8 ऑफ सॉर्ड, पुरानी बातों को भूल जाए, और ये रहा आपका गाइड
देखो फिर ही लवर का कार्ड आया। जो भी कुछ हुआ है उन बातों से सबक लें, अपने परिवार के साथ में खुशी से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें। प्यार ही सीखने के लिए हमें भगवान यहाँ पे भेजता है। और प्यार यही नहीं होता है। प्यार करो, अपने काम से करो, अपने शरीर से करो, अपने माइंड से करो, अपनी बॉडी से करो, अपने इलम से करो, अपनी एजुकेशन से करो, अपने घर वालों से करो, अपने बच्चों से करो, अपने पति से करो, पत्नी से करो, भगवान से करो जिसने आपको भेजा इतने सुंदर संसार में। अपनी एनर्जी को चेंज करिए, ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको करना क्या है। खुद की नजरों में अगर आप गिर रहे हैं, आपको इस बात का एहसास है, तो आप वो काम करेंगे ही नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अंतर्मन को ब्लॉक कर देते हैं, दबा देते हैं, अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं। नतीजा आपके सामने है। जैसे ही आप करेंगे बाउंड्री सेट, तो आपके जीवन में प्यार ही प्यार, ज्ञान ही ज्ञान है। आप बच्चे के जैसे इनोसेंट है। हर कर्मा का रिलीज होता है, फिर से दिन बदलते हैं। भगवान हर फल देता है हमको, अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। निश्चित नहीं रहता है। अगर हमने पाप करे हैं तो हमको जैसे किसी ने कत्ल किया तो भी उसकी आजकल फांसी तो होती नहीं, 14-15 साल की सजा होती है, फिर भी उसको छोड़ ही देती है, सरकार भी छोड़ देती है, अब भगवान भी छोड़ देता है। जैसे सजा हो गई तेरी, अब चलो जाओ, आगे से ऐसा नहीं करना। बोलते हैं ना जेलर, आगे से गलती नहीं करना। ऐसी यूनिवर्स भी बोलती है। तो आपको करना क्या है, आपको गलतियां नहीं दोहरानी है, सक्सेस मिलेगी आपको। सस्ते के पीछे मत जाइए आप, ओके? सस्ते के पीछे आप ना जाएं। आपकी सोल क्या कह रही है, आप खुद की नजरों में खुद को बड़ा कीजिए, बड़े बनिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सीधा अहंकारी बन जाओ, दूसरे की भी बात सुनो क्या कह रहा है, लेकिन इसमें आपका क्या क्या चला गया वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।